नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका। और आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर 1 का पार्ट 2 देख रहे हैं। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लेक्चर 1 का पार्ट 2 में फिर क्या था? तो लेक्चर 1 का जो पार्ट 2 है, नहीं पार्ट 1, उसमें हम लोग देख चुके हैं जो यूनिवर्सल रिलेशन को पढ़ चुके हैं और एम्प्टी रिलेशन को पढ़ चुके हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए अब इसको जो हम लोग मजे से समझते हैं। लेक्चर 1 का पार्ट 2 पहला है रिफ्लेक्सिव। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्लियरली, उसके बाद जो हम लोग समझेंगे। तो कोई एक सेट है, मान लेते हैं ए है, और इसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट्स है इसमें। अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं हम इस सेट के अंदर कि ये जो है a, b, ठीक है, सच दैट a माइनस b मोड है ना इज a मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तब जो है हम लोग सेट ए, ये जो R है रिलेशन, इसका अगर एलिमेंट सब फाइंड करेंगे तो पहले हम लोग तो जान लेते कि ये मल्टीपल होता क्या है। 2 का मल्टीपल यानी कि 2 के टेबल में जो आता है। तो हम लोग बचपन से टेबल कहाँ से पढ़ते शुरू किए हैं? 2 into 1, 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, तो ये सब पढ़े हैं। 2 4 जा 8, ये सब पढ़े हैं। लेकिन जीरो से नहीं पढ़े। लेकिन जीरो भी क्या है, उसका टेबल में क्योंकि 2 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 तो आएगा, तो ये भी होगी। तो ये सब जो है 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ पे मोड में दिए -2 भी 2 का मल्टीपल हो सकता है। 2 into -1 क्या आएगा? -2। तो -2 भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल होगा। इसी तरह से -4 भी आएगा। जब 2 को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -4 नहीं है 2 का मल्टीपल? बिल्कुल है। -4 भी है, -8 भी है, इस तरह से ये सब है। लेकिन ये सब को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो a माइनस बी लिखा है, इसको मोड के अंदर में लिखा है। a माइनस बी जो है मोड के अंदर में, क्योंकि मोड के अंदर कोई भी वैल्यू रहेगा तो हम लोग क्या लेते हैं? उसको पॉजिटिव नेगेटिव में रहता है तो। और अगर पॉजिटिव में है तब भी उसको क्या लेते? पॉजिटिव है। जैसे -3 यार, अगर ये मोड में है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3। और 3 भी है तब भी क्या लिखेंगे? 3। तो नेगेटिव वाले को हम लोग पॉजिटिव में ही लिया करते हैं। ये हम लोग जानते हैं, मोड फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन का ये प्रॉपर्टी होता है। 11 में पढ़े हैं। तो यहाँ पे जब a माइनस बी करते हैं हम लोग, जैसे ही यहाँ पर कोई वैल्यू आएगा -1, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं a है और यहाँ पे b है, तो a का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे 5 ले लेते हैं और b का वैल्यू जो हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा मोड के अंदर में? -1, ठीक। मोड के अंदर में क्या आएगा? -1 और इसका वैल्यू क्या आएगा? 1। ये तो 2 का मल्टीपल है नहीं। फिर हम लोग क्या करें? a और b का वैल्यू यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, जैसे 4 और -2 लेते हैं। तो जब 4 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मोड के अंदर में 2 और इसका वैल्यू क्या आएगा? 2। और यही जब 2 और -4 ले लेंगे तो यहाँ पे मोड के अंदर में क्या आएगा? -2, लेकिन इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हम लोग -2 -4 -8 को यहाँ पे नहीं लिखे हैं 2 का मल्टीपल, सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही क्यों लिखे? क्योंकि ये मोड के अंदर में तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव भी रहेगा तब भी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर अंदर में -4 आएगा तब भी क्या लाएंगे? 4। इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। तो अब जो है, अब हम लोग को देखना है कि किन दो नंबर्स को माइनस करने से 0 2 4 6 और 8 आता है। तो अभी हम लोग देखते 1 -1 करेंगे तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। 2 -2 करेंगे तो भी 0 आएगा। और 3 -3 करें तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि a और b का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। जब 1 1 लिए तो भी 0, 2 2 में भी 0, 3 3 में भी 0, इसी तरह 4 5 और 6 सबको लेंगे तो क्या आएगा? 0।
तो जब ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, ए बी का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं सेम सेम 1 1 2 2 3 3, ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सब जो है 1 1 क्या होगा, इस जो रिलेशन आर है इसके अंदर का एक एलिमेंट होगा 1 1, 2 2 भी इसके अंदर का एक एलिमेंट होगा, इसी तरह से 3 3 भी इसके एलिमेंट का अंदर होगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, 4 4 भी हो जाएगा, 5 5 भी हो जाएगा, और जो है 6 6 भी इसके अंदर का एलिमेंट होगा। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर का एलिमेंट। ये तो मल्टीपल 0 के लिए आया थे, अब मल्टीपल 2 के लिए चेक करें तो देखेंगे कि यहाँ पे 2 किसके किसके माइनस करने से आता है। तो देखिए ए और बी का वैल्यू फिर से हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जब ए का वैल्यू 1 लेंगे और बी का वैल्यू लेंगे 3, तो दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, मॉडुलस में मोड के अंदर -2 2 आ रहा है ना, बस देखना है कि सब्ट्रैक्ट करने से किसको 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो इसका वैल्यू हो गया 2। लेकिन जब इसको क्या लेंगे 3 और 1 लेंगे, 3 - 1, तभी ये क्या आएगा मोड के अंदर में 2 और इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 2। इस तरह से और अगर हम लोग देखें तो 3 ए और बी का वैल्यू लेंगे जब 3 5, तभी ये क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √ ये आ जाएगा मॉडुलस में -2, तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा 2। और जब 5 और 3 लेंगे 5 - 3, तब क्या आएगा मॉडुलस 2, यानी कि तब भी 2 आएगा। और कोई है 2 जब माइनस करेंगे तो देखिए हाँ ए और बी में जब है, जब 4 और 6 लेंगे तो 4 - 6 ये क्या आ जाएगा मोड में -2, तब भी इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। और जब 6 - 4 लेंगे तब भी जो है इसका वैल्यू मॉडुलस में 2 यानी कि 2 आएगा। क्या और भी कोई नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 2 आने वाला है? तो हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, यानी कि इसके अंदर का एक एलिमेंट अब होगा 1 3 और 3 1, इसी तरह से 3 5 5 3, इसके अंदर का एलिमेंट होगा क्या 1 3 इस रिलेशन में, क्योंकि ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। 1 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या रहा रिजल्ट 2, और 2 जो है ये 2 का एक मल्टीपल है, इस कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसलिए 1 3 होगा और 3 1 भी होगा। इस तरह से 4 6 भी होगा और 6 4 भी होगा। और इस तरह से देखिए फिर क्या यहाँ 3 5 भी होगा इसका एक एलिमेंट, और 5 3 भी होगा एक एलिमेंट। चलिए तो इतना हम लोग देख चुके हैं। अब जो है अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसको मल्टीपल जो है 4 के लिए, क्या ये 4 में भी आता है। अब 4 के लिए देख रहे हैं तो क्या 4 के लिए आ रहा है, तो 4 देखते हैं किसको किसको सब्ट्रैक्ट करने से 4 आता है। तो देखिए 1 और 5 को जब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग ए और बी में जब ले रहे हैं, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू ले रहे हैं 5, तो ये क्या आएगा इक्वल्स टू -4 आएगा मोड में, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, इसी तरह से जब 5 और 1 भी लेंगे तब भी क्या आएगा मोड में 4, और इसका वैल्यू हो जाएगा 4 आ गया। और किसी में आएगा चेक कर लीजिए, तो और आएगा 2 और 6 को लेंगे जब, तो जैसे ए और बी ले रहे हैं, ए का वैल्यू ले रहे हैं 2 और बी का वैल्यू ले रहे हैं 6, तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा मोड में -4, इसका भी वैल्यू 4, और जब 6 - 2 ये ले लिए 6 2, तब भी क्या आएगा मोड में 4, और इसका भी वैल्यू आएगा 4। क्या और कोई है नहीं, यानी कि 2 6 और 6 2 और 1 5 और 5 1 इसके अंदर का एलिमेंट होगा। इन सबको भी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए तो क्या क्या आया 2 6 और 6 4, नहीं 6 2 6 4, 2 6 और 6 2 जब माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 1 5 और 5 1 इसको भी माइनस करेंगे तब क्या आएगा 1 आएगा। अब चेक कर लेते हैं हम लोग 6 के लिए, इसके लिए 6 के लिए किसको किसको सब्ट्रैक्ट करने से जो 6 आ रहा है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो 6 जो है किसी को भी सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आएगा, है ना। 6 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऐड कर नहीं पाएगा, 6 नहीं आएगा, यानी कि 0 2 और 4 ही रहा, ये सब का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये सब का यूज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर में 6 से तो छोटा वैल्यू सब है और 6 भी है, और 2 के टेबल में 6 आएगा, तो किसी को सब्ट्रैक्ट करने से 6 कैसे आएगा, नहीं आने वाला। तो ये रहा इसके अंदर का एलिमेंट हो गया ये R। ठीक है, अब हम लोग जो है बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे
कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ये सब क्या होता है। तो चलिए अभी इसको हम लोग देखते हैं बुक में जो है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है बुक में, ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि ए रिलेशन आर इन सेट ए, ठीक है, मतलब ये रिलेशन होगा कहीं पे यहाँ पे, और सेट ए के अंदर ए कोई सेट है, मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स इस तरह से। अब ये बोल रहा है क्या, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा कब, इफ ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए जो है बिलोंग करेगा आर से। मतलब क्या, अब क्या बोल रहा है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये जो स्मॉल ए है, ये बता रहा है कि ये एलिमेंट है किसके, एक सेट है कैपिटल ए, उसके अंदर का एलिमेंट, यानी कि यहाँ जो कैपिटल ए हम लोग लिए उसके अंदर का एलिमेंट 1 2 3, ये स्मॉल ए 1 2 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब किस लिए लिखा, फॉर एवरी ए, यानी कि ए के अंदर में, इस सेट के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सब के लिए बोल रहा है कि क्या लागू होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये ए लिखा है, यानी कि ये जो नंबर लेंगे वही नंबर ये लेना चाहिए, यानी कि इसके अंदर में क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। देखिए ये सब 1 के लिए भी हुआ, 2 के लिए भी और 3 के लिए, उसके अंदर जितना भी एलिमेंट था सब के लिए हुआ, तब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। तो अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का एग्जाम्पल था, तो क्या इसमें हो रहा है, इसमें रिफ्लेक्सिव, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, इसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या देखें, इसके ए सेट ए के अंदर में कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो 1 1 भी किसमें होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो क्या ये 1 1 है आर में, हाँ 1 1 तो है यहाँ पर, यानी कि चलिए ये इस एलिमेंट के लिए हो रहा है। क्या 2 2 भी बिलोंग कर रहा है इस सेट आर से, ये जो रिलेशन का सेट है, तो बिल्कुल इसमें भी है 2 2, यानी कि 2 के लिए भी ये सही है। क्या 3 3 के लिए भी ये सही है, बिल्कुल 3 3 के लिए भी है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 4 भी है, 5 5 भी है और 6 6 भी, यानी कि ये ए के अंदर के जितने भी एलिमेंट है सब के लिए ऐसा हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सिंस, है ना, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितना भी एलिमेंट्स जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू आर, ये जो है आर से भी बिलोंग कर रहा है, इसको हम लोग देख लिए, अभी समझ लिए, ठीक है। और इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हैंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब भी ये देखिए, अब बहुत इजी है, इसको अगर अच्छे से समझे तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है, दर्पण है, ठीक है। मिरर में अगर हम लोग सामने खड़ा हो, चलिए यहाँ पे कोई सामने खड़ा हो गया तो मिरर में कौन दिखेगा, मिरर में भी तो वही दिखेगा ना, ठीक है, यानी कि ये जो है वही यहाँ पर है, तो उसी तरह से यहाँ ए है तो यहीं पर क्या है, ए है, इसलिए इसका नाम दिया है रिफ्लेक्सिव। मिरर में जैसे रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3, यही तो है रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के बाद जो है समझने वाला, तो हम लोग जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव समझिए हैं। अब जो हम लोग को क्या समझना, रिफ्लेक्सिव हम लोग का क्लियर हो चुका, चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब क्या सिमेट्रिक समझना, तो सिमेट्रिक के लिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो सिमेट्रिक के लिए यहाँ क्या बोल रहा है, ए रिलेशन आर, चलिए फिर से यहाँ पे बोल रहा है कोई रिलेशन जो है आर क्या है, कोई रिलेशन है और सेट कोई ए, इसके अंदर फिर से मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 3 एलिमेंट्स, बोल रहा है A1 A2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, ठीक, A1 A2 बिलोंग्स टू आर, और फिर क्या बोल रहा है A2 A1 भी बिलोंग्स टू आर, A2 और A1 भी क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तब, और ये क्या बोल रहा है, फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो सेट ए है इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सबके लिए ऐसा होना चाहिए, तब फिर क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए A1 A2 लिखने का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए,
ऐसे होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर। यानी कि जगह को बदल दे, ये क्या था, A1 पहले यहाँ था और A2 इधर आ गया, देखिए जगह चेंज हो गया, ठीक है। A यहाँ है तो ये इधर चला गया और B कहाँ हो गया, इधर आ गया, जगह दोनों का चेंज हो गया, तो ठीक है। यानी कि तो इसको अब हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा है वहां पर, हम लोग का जो एग्जाम्पल लिए इसमें, तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए क्या इस तरह का है यहाँ पे, तो जैसे कि अब हम लोग देख रहे हैं 1 और 3 ले लेते हैं। 1 और 3 क्या बिलोंग कर रहा है आर से, तो देखिए हाँ, अब देखिए दोनों को बदल दो, ये क्या होगा, इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3,1, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल हाँ, 3,1 भी यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है 1 और 3 के लिए लागू हो रहा है, ठीक है। ये 1 और 3 के लिए क्या हो रहा है, लागू हो रहा है, ये 1 के लिए भी लागू हो रहा है और 3 के लिए भी हो रही है, लागू हो रहा है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्या ये 4, 6 बिलोंग कर रहा है आर से, तो यहाँ पे देखिए हाँ 4, 6 बिलोंग कर रहा है। अब जगह बदल देंगे तो क्या 6, 4 बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल 6, 4 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये जो है 6 में भी लागू हो रहा है और 4 के लिए भी लागू हो रहा है। अब देख लेते हैं क्या 3, 5 बिलोंग कर रहा है आर से, तो यहाँ पे देखिए 3, 5 बिलोंग कर रहा है बिल्कुल। तो क्या जगह चेंज करने पर जब 5, 3 है दोनों को बदल दें, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, बिल्कुल हाँ 3, 5 और 5, 3 दोनों बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये 3 के लिए भी लागू हो रहा है और 5 के लिए भी लागू हो रहा है। क्या ये 2 के लिए हो रहा है, 2 भी अभी बाकी है, क्योंकि एक के अंदर में जितना भी एलिमेंट सब के लिए लागू होना चाहिए, तो 2 के लिए हो रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे 2, 6 जो है बिलोंग कर रहा है आर से और 6, 2 भी बिलोंग कर रहा है आर से, यहीं पर तो है नीचे दोनों, इसका मतलब ये 2 के लिए, तो देखिए एक के अंदर में सबके एलिमेंट के लिए लागू हो रहा है सब बदल देने से, इसलिए अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, सिंस, फिर हम लोग लिख सकते हैं सिंस फॉर ऑल ए कॉमा बी, ये दो अलग अलग एलिमेंट लिए थे इसलिए हम लोग लिए फॉर ऑल ए कॉमा बी, ए और बी जो है बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और जब जगह बदल देंगे तो बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर, ये सब के लिए हो रहा है, ये हम लोग देखें, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग का बाकी क्या रह गया, सिमेट्रिक जब पढ़ लिए तो अब बचा हुआ हम लोग का एक ट्रांजिटिव। आइए अब हम लोग ट्रांजिटिव को समझते हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या बोल रहा है, यहाँ पे फिर से ले लेते हैं सेट 1, 2, 3 ए और यहाँ पे एक रिलेशन वाला सेट ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे फिर से बोल रहा है क्या, ये ट्रांजिटिव, कोई सेट जो है ट्रांजिटिव होगा कब, इफ A1, A2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, A1, A2 क्या होना चाहिए, बिलोंग करेगा R से। अब क्या बोल रहा है, A2, A3 भी क्या करेगा, बिलोंग्स टू R, देखिए यहाँ पे लिखा। और जब ये दोनों होगा, ये दोनों होगा, ये दोनों होगा और उसके साथ भी क्या होगा, A1, A1 और A3 भी बिलोंग करेगा, A1, A3 भी बिलोंग करेगा R से, तब जो है हम लोग इसको क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव। देखिए यानी कि जो पहले देखिए A1, A2 हुआ, A2, A3, अब दोनों में जो कॉमन नहीं है कौन सा, A1 और A3 दोनों में अलग अलग है, और ये भी क्या कर रहा है, उस रिलेशन R से सेट में बिलोंग करेगा, तब जो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, ये जो ट्रांजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे A1, A2 और A3 बिलोंग्स टू A, यानी कि फॉर ऑल लिखा, फॉर ऑल यानी कि सेट A के अंदर में जितना भी एलिमेंट है ये सबके लिए होना चाहिए। अगर यहाँ से देखें हम लोग दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, A, B भी बिलोंग करना चाहिए R से, B, C भी बिलोंग करेगा R से। ऐसा जब होगा तब क्या होना चाहिए, A, C भी, जो दोनों में कॉमन नहीं, B तो दोनों में कॉमन, A भी बिलोंग करेगा R से, तब जाकर के हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव। तो हम लोग जो एग्जांपल लिए उसमें जाकर के देख लेते हैं क्या ये भी लागू हो रहा है, तब बताएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं।
तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे 1 3 बिलोंग कर रहा है R से। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ 1 3 तो बिलोंग कर रहा है R से, तब क्या 3 5 बिलोंग कर रहा है R से। देखते हैं, ढूंढते हैं, तो हाँ देखिए यहाँ पे 3 5 भी बिलोंग कर रहा है R से। तो देखिए 3 दोनों में कॉमन है। अब क्या बोले, जो कॉमन नहीं है दोनों में वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। ये दोनों है लेकिन उसके बाद ये भी होना चाहिए। तो क्या ये है 1 5? बिल्कुल हाँ है। और तब जाकर के हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन कौन से वैल्यूज के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए। यहाँ पे हम लोग 1 को कर लेते टिक, 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए। ये इसके लिए हो गया। लेकिन 2 4 और 6 के लिए चेक करना बाकी है, तो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं हम लोग। इसको पहले हटाते, फिर देखते हैं इसके लिए क्या। यहाँ पे 2 4 क्या बिलोंग कर रहा है R से। 2 4 कहाँ है, कहीं है क्या? 2 4 दिख नहीं रहा है। 2 4 तो दिख नहीं रहा है, पर गलती से छूट गया है। ठीक है, 2 4 भी इसके अंदर का एलिमेंट होगा। जैसे कि जब R का एलिमेंट हम लोग फाइंड कर रहे थे तो क्या ले रहे थे, A और B ले रहे थे। जैसे जब A लेंगे 2 और B लेंगे 4, दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो यहाँ पे क्या आएगा -2 और ये क्या आएगा 2। ठीक है, और फिर जब लेंगे 4 और -2 लेंगे तब क्या हो जाएगा, मोड में 2 आएगा और इसका भी वैल्यू 2 आएगा। तो ये दोनों क्या है, 2 का मल्टीपल तो है, ये 2 तो आ रहा है, इसलिए 2 4 और 4 2 भी क्या होगा, इसके अंदर का एलिमेंट होगा। ये इतना भी एलिमेंट होगा। ठीक है, वो छूट गया था, तो इसको समझ लो। तो 2 4 तो है, इसमें बिलोंग कर रहा है। 2 4 यहाँ पे इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब क्या 4 6 बिलोंग कर रहा है इससे, तो ढूंढते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, तो देखिए 4 6 है यहाँ पे, ये बिलोंग कर रहा है इससे। तब क्या आप देखिए दोनों में कॉमन क्या 4, तो क्या जो नॉन कॉमन है 2 6 ये भी बिलोंग कर रहा है इससे। तो देखिए 2 6 कहाँ है, यहाँ पे, ये भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। किन कौन से वैल्यूज के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए और 6 के लिए। तो 2 के लिए हो गया, 4 के लिए और 6 के लिए। देखिए इस A के अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सब के लिए ट्रांजिटिव हो गया। यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं ये जो गिवन रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। और तब हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, सिंस फॉर ऑल A, B, C, ये तीनों अलग अलग एलिमेंट लिए थे जो कि बिलोंग कर रहा है A से, सेट A से। तब क्या हो रहा है, A, B जो है बिलोंग कर रहा है R से, और B, C भी बिलोंग कर रहा है R से। इस तरह के जितने भी रिलेशन है, और A, C भी बिलोंग कर रहा है ऑल्सो, ये दोनों होने के बाद भी ये बिलोंग कर रहा है। तब हम लोग बोल सकते हैं हेंस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, और आपको पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 1.1 पे। ये तो था बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स कंप्लीट होता है, अब हम लोग उसको देखेंगे। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, पर एक बार देख लेते हैं क्या सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या हो गया हम लोग का। तो ये हम लोग, हाँ देखिए अभी पता चला ना, अभी कुछ तो छूट रहा था। रिफ्लेक्सिव पढ़ लिए, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इक्विवेलेंस छूटा है। तो इक्विवेलेंस कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा रिलेशन क्या हो गया, ए रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन, ए रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, एक ही रिलेशन, वो एक ही में सब प्रॉपर्टी होना चाहिए। सिमेट्रिक भी होगा, और क्या हो जाएगा, वो साथ ही ट्रांजिटिव होगा। जब वो तीनों हो जाएगा तब उसको हम लोग जो बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, ये जो रिलेशन है वो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। जब वो तीनों होंगे, तो हम लोग जो एग्जांपल लिए थे यहाँ पर, तो ये जो एग्जांपल लिए थे हम लोग ये वाला, इसमें, तो इसमें क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और यहाँ पर अभी हम लोग देखें ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हम लोग जो एग्जांपल लिए, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस गिवन रिलेशन
इज रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस, क्योंकि ये तीनों है वैलेंस रिलेशन, ठीक, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और यहाँ पर हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो देखिए, ए रिलेशन आर इन सेट ए बी सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे कब, जब ये जो रिलेशन है, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग का केस में तो यही था जो लिए थे एग्जांपल में, वो रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव आया, और इसलिए हम लोग बोल दिए क्या, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।